हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। और आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द नॉटी गॉड। नॉटी का मतलब होता है शरारती और गॉड का मतलब क्या होता है बकरी, आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी की। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड जितने भी हमारे वर्ड्स जो आज इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखने वाले हैं, इस स्टोरी के खत्म होने के बाद में हम कवर करेंगे। साथ ही उन वर्ड्सों को किस तरीके से इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ किया जा सकता है वो सभी हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी की। सबसे पहले हमारे पास में एक फ्रेजेस दे रखी है ये, और ये फ्रेजेस काफ़ी टाइम रिपीट होती है, जिसका मतलब होता है एक बार की बात है, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम के स्थान पर केवल वंस भी दे रखा होता है। देयर मीन्स होता है वहाँ, वाज मीन्स सी, यंग, यंग मीन्स होता है जवान, है ना। ये जवान, ये हट्टा कट्टा, ठीक है, जिसमें ताकत हो सकती हो, है ना। गोट यानी कि बकरी, यानी कि एक बार की बात थी, एक जवान, है ना, यहाँ ताकतवर, है ना, बकरी थी। अब यहाँ पर बकरी के लिए किसका यूज़ किया गया है, ही का यूज़ किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर ये सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो राइटर है उसने ही का यूज़ किया है। वाज यानी कि थी, ये था। वेरी वेरी यानी बहुत। नॉटी, नॉटी मीन शरारती। एंड यानी कि और। क्यूरियस, क्यूरियस मीन जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब क्या, यानी कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसा जानवर जिसको नई चीज़ जानने का, है ना, बहुत इच्छा होती है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूरियस। इसका मतलब क्या हुआ, वंस अपॉन टाइम एक बार की बात है। देर वाज ए यंग गोट, एक यंग गोट होती है, यंग बकरी होती है। ही वॉज वेरी नॉटी, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉटी। एंड क्यूरियस थी, और क्या ज़्यादा जिज्ञासु थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर आता है हमारे पास में ही किसके लिए आ रहा है, बकरी के लिए आ रहा है। ही यूज टू, यूज टू का यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट के डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए करते हैं। यानी मैं बोल सकता हूँ कि मैं पहले, है ना, 3 भाषाएं बोला करता था, तो आई यूज टू, है ना, स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, मैं पहले एक्सरसाइज किया करता था, आई यूज टू एक्सरसाइज, और रोजाना करता था तो डेली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ही यूज टू रन, यानी कि वहाँ दौड़ा करती थी। हियर एंड देयर, ये दौड़ा दौड़ा करता था। हियर एंड देयर एक और एक फ्रेजेस है, एडवर्बियल फ्रेजेस, इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ या इधर उधर। आउट ऑफ, आउट ऑफ के बाहर, है ना। क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा से बाहर, है ना। जिज्ञासा से बाहर या जिज्ञासा से ओतप्रोत होकर, है ना। एंड, एंड यानी कि और। द पुअर, पुअर गोड, गोड गोदर्ड, है ना। गोदर्ड का मतलब होता है बकरी चराने वाला। ठीक है। हेड टू सर्च, हेड टू सर्च का मतलब होता है, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, है ना, फॉर हिम यानी बकरी के लिए। एंड हेड टू का यूज़ होता है जब हमको कोई काम करना पड़ता है, हमारी इच्छा नहीं होती है उसको करना पड़ता है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस में हैव टू का यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड टू का यूज़ करते हैं, फ्यूचर में विल हैव टू या शेल हैव टू का यूज़ करते हैं। जिसमें यदि बोलता हूँ कि मुझे रोज़ पढ़ाई करना पड़ता है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है उसमें, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टू स्टडी डेली। मुझे रोज़ पढ़ाई करना पड़ता था तो आई हैड टू स्टडी डेली। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द पुअर गोदर, गोदर में बकरी चराने वाला, हैड टू सर्च यानी कि उसको क्या करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, फॉर ही मैंने बकरी के लिए। एंड ब्रिंग में से लाना पड़ता था, ही मैंने बकरी को वापस, बैक यानी कि फिर से। ठीक है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। ही यूज टू, ही किसके लिए यूज हो रहा है, बकरी के लिए। रन हेयर एंड देयर यानी कि जो बकरी थी इधर उधर दौड़ा करता था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से उत्प्रोत होकर। एंड आई थिंक और। द पुअर गैदर्ड, गोदर्ड, गोदर्ड बकरी चलाने वाला, हैड टू सर्च फॉर हिम एंड ब्रिंग बैक हिम। तो वो जो बकरी चलाने वाला था, बेचारा बकरी चलाने वाला था, उसको उसे ढूंढना पड़ता था और उसे वापस लेकर के आना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है। एज यूजल, एज यूजल का मतलब होता है सामान्य की भांति या सामान्य की तरह। द गोट यानी कि बकरी ना, वेंट एक्सप्लोरिंग, वेंट मीन्स जाना, एक्सप्लोरिंग मीन्स खोजते हुए, है ना, अन्वेषण करते हुए, है ना, चली जाती है। ओह नो, ये कौन बोलता है, ओह नो, ये जो बकरी चराने वाला होता है वो बोलता है। दैट नॉटी गोट यानी कि ये शरारती बकरी, इज मिसिंग यानी कि मिसिंग मीन्स गायब है, अगेन मीन्स फिर से, यानी कि जो शरारती बकरी है फिर से आज गायब है ना। वेयर हैज़ ही गॉन नाउ, यानी कि अब जो बकरी है वहाँ अब कहाँ पर गया होगा। ठीक है, यानी कहाँ पर गई होगी, इसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना हमारा, वन डे एक दिन की बात है, एज यूजल सदा की भांति पहले की तरह। द गोट वेंट एक्सप्लोरिंग, है ना, ये जो गोट है बकरी है ना, वह कुछ चीज़ को खोजते हुए बाहर चली जाती है। ओह नो, ये कौन बोलता है, बकरी वाला बोलता है। दैट नॉटी गोट इज मिसिंग अगेन, यानी कि जो नॉटी गोट है, यानी कि शरारती बकरी है, वो फिर से गायब हो गई, यानी फिर से मिसिंग है। वेयर हैज़ ही गॉन नाउ, वहाँ अब कहाँ गई है। क्राइड द एंग्री गोदड़, यानी कि क्राइड द एंग्री गोदड़ का मतलब होता है, यानी कि जो गुस्से वाला बकरी चराने वाला होता है वो क्या करता है, ऐसा चिल्लाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फाउंड, उसको वहाँ मिल जाती है, फाउंड मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। ये फाउंड द गॉड, गॉड गॉड जो होती है वो मिल जाती है।
एंड यानी कि और, है ना। ब्लेव, ब्लेव मीन्स होता है बजाना। हिज यानी कि उसकी, विसिल मीन्स विसिल को, और वह क्या करता है अपने विसिल को बजाता है, क्या करता है अपने विसिल को बजाता है ना। टू यानी कि टू ब्रिंग, टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, हिम यानी बकरी को, बेक यानी वापस लाने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही फाउंड द गोट यानी कि उसको बकरी मिल जाती है, एंड ही ब्लेव हिज विसल, और वो अपनी विसिल बजाता है, टू ब्रिंग हिम बैक, और वो अपनी जो बकरी है उसको वापस लाने के लिए विसिल बजाता है, ठीक है। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, बैक मीन्स होता है वापस, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, बट किंतु द गोट, गोट एंड बकरी, है ना, डिड नॉट लिसन, डिड नॉट लिसन मीन्स नहीं सुनता, लिसन मीन्स सुनना, डिड नॉट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, यानी कि नहीं सुनता है, ठीक है। एंग्री गोदड़ यानी कि अब गुस्सा हुआ गोदड़ जो रहता है, थ्रेव यानी कि फेंक देता है, स्टोन यानी कि पत्थर को, एट द गोट, एट द गोट यानी बकरी पर, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, द स्टोन यानी कि पत्थर, हिट, हिट मीन्स लगता है, द गोट्स हॉर्न, गोट्स हॉर्न मतलब बकरी के हिंग पर लगता है, विच यानी कि जिससे, है ना, ये जो क्या होता है, ब्रोक इनटू टू पीसेज, तो ये विच किसके लिए यूज हो रहा है, हॉर्न के लिए, ठीक है। तो जो हॉर्न जो होता है ब्रोक मीन्स टूट जाता है, इनटू मीन्स में टू पीसेज यानी कि दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। अब कहाँ से हम, वहाँ से फिर से हम इसको हाईलाइट करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट द गोट डिड नॉट लिसन, लेकिन जो बकरी जो होती है वह उसकी नहीं सुनती, क्योंकि वहाँ जब जो गोदड़ रहता है बकरी चलाने वालों को मिल जाती है, तो वहाँ सीटी बजाता है, तो वहाँ क्या करता है, सीटी बजाने के माध्यम से उसको वापस बुलाना चाहता है। अब क्या होता है कि वहाँ जब बकरी नहीं सुनती है, तो एंग्री द गोदड़, हाँ, जो गुस्से वाला जो गोदड़ होता है, बकरी चलाने वाला होता है, वो क्या करता है, थ्रेव स्टोन एट द गोट, तो वहाँ क्या होता है, बकरी के ऊपर एक पत्थर फेंकता है, तो क्या होता है, द स्टोन हिट द गोट्स हॉर्न, तो जो स्टोन होता है, जो पत्थर होता है, वो क्या करता है ना, गोट के जो बकरी होती है ना, उसके सींग पे जाकर के गिर जाता है या लगता है, विच ब्रोक इनटू द टू पीसेज, जिससे क्या होता है, जो सींग होता है वह दो भागों में टूट जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं, है ना। द गोदड़ गोट स्केर्ड यानी गोदड़ जो होता है बकरी चलाने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, गोट स्केर्ड में डर जाता है, डेट यानी कि जिससे, है ना, हिज मास्टर वुड गेट एंग्री, जिससे उसको यहाँ लग जाता है कि उसका जो मालिक है, गोदड़ बकरी चलाने वाला का जो मालिक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। एट हिम यानी कि उस पर, एट हिम किसके लिए आ रहा है, बकरी चलाने वाले के लिए आ रहा है ना। फॉर यानी कि ब्रेकिंग, फॉर ब्रेकिंग मीन्स तोड़ने के कारण, द हॉर्न यानी कि सिंग को तोड़ने के कारण। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वहाँ समझ गया था कि द गोदड़ गोट स्कैर्ड, अब उस बकरी का जब सींग टूट जाता है, तो जो बकरी चलाने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। डेट यानी कि हिज मास्टर वुड गेट एंग्री, कि उसका जो मास्टर है, उसका जो मालिक है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा होगा। एट हिम यानी कि उसके ऊपर, फॉर ब्रेकिंग द हॉर्न, ताकि क्योंकि उसकी वजह से जो हॉर्न है वहाँ टूट गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो इसलिए क्या होता है, ही सेड, वहाँ कहता है टू द गॉड यानी बकरी से, इसलिए वहाँ बकरी से कहता है, डू नॉट टेल द मास्टर, तो वह बकरी से बोलता है कि अपने जो हमारे मास्टर है, जो मेरे मालिक है, उसको ना बताएं। डेट यानी कि आई यानी कि मैंने, ब्रोकन तोड़ दिया, योर हॉर्न यानी कि तुम्हारा हॉर्न ने जो सिंग है वो तोड़ दिया है। द गॉड सेड, अब क्या होता है, जो बकरी होती है वहाँ बोलती है, यू फुल, तुम मूर्ख हो, आई वॉन्ट हैव, आई वॉन्ट हैव टू से, यानी कि मुझे कहना नहीं पड़ेगा, ए थिंग यानी कि कुछ भी, है ना, द ब्रोकन, ब्रोकन टूटे हुए, हॉर्न यानी कि सिंग, विल टेल यानी कि बता देंगे, ऑन इट्स ओन मीन्स स्वयं, ये खुद मिलकर के इसको बता देंगे, ठीक है। तो हाईलाइट हमने कहाँ से नहीं समझा, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। सो यानी कि इसलिए जब बकरी का सिंग टूट जाता है, तो ही सेड टू द गॉड, तो वह बकरी से बोलता है, डू नॉट टेल द मास्टर, यानी कि मास्टर जो मेरे मालिक है उनको ना बताए, दैट आई ब्रोक योर हॉर्न, कि मैंने तुम्हारा हॉर्न जो है वहाँ तोड़ दिया है। द गॉड सेड यानी कि जो बकरी होती है वहाँ कहती है, यू फुल, तुम मूर्ख हो, आई वॉन्ट हैव, आई वॉन्ट हैव टू से, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ थिंग मीन्स होता है ना, कुछ भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द ब्रोकन हॉर्न यानी कि टूटा हुआ जो सिंग है ना, विल टेल इट्स ओन, यानी कि टूटा हुआ जो सिंग है वह स्वयं इसके बारे में अपने आप में बता देगा। क्लियर है। तो आज की स्टोरी वोकेबलरी देखते हैं, वोकेबलरी के बाद में जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं हमारे, इनको हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वोकेबलरी है नॉटी, नॉटी मीन्स क्या होता है, शरारती। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। और यहाँ पर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी और क्यूरियस में दोनों में अंतर है। क्यूरियस जो अपने आप में एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जिज्ञासु व्यक्ति, और क्यूरियोसिटी में से होता है जिज्ञासा, जो किसी के मन में भी उतर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है गोदड़, गोदड़ मीन्स होता है बकरी चराने वाला, बकरी चराने वाले को आप सेफर्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मीन्स होता है अन्वेषण करना या खोज करना। नेक्स्ट है विशल, विशल मीन्स होता है सीटी। ब्लू, ब्लू, ब्लो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्लू, ब्लू मीन्स होता है बजाया, सीटी बजाई, सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है गायब, और ये अपने आप में क्या एडजेक्टिव है। गायब का मतलब जब कोई खो जाता है तो उसको अपन मिसिंग बोल सकते हैं।
अदरवाइज जब हम इसका यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि हम किसी को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्से में। नेक्स्ट है हॉर्न, हॉर्न मीन्स होता है सींग। ब्रोक, ब्रोक मीन्स होता है टूट गया। नेक्स्ट है स्कैड, स्कैड मीन्स डर गया। मास्टर मीन्स है स्वामी या मालिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हिडन, हिडन मीन्स है छुपा हुआ। पीसेस, पीसेस मीन्स है टुकड़े। लिसन मीन्स होता है सुनना। स्टोन मीन्स होता है पत्थर। यंग मीन्स होता है युवा। क्राइड मीन्स होता है चिल्लाया। फुल मीन्स होता है मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में यूजुअल, यूजुअल मीन्स सामान्य या प्रतिदिन की तरह। थिंग मीन्स होता है चीज़। टेल मीन्स होता है बताना। ऑन मीन्स होता है स्वयं। और पुअर, पुअर मीन्स होता है बेचारा या देनी। अब ये जो वर्ड है इनको हम एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करेंगे कि इनका कौन सा फॉर्म है, उनको सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में नोटी, नोटी का मतलब होता है शरारती, और अपना आपने क्या है एडजेक्टिव है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। द नोटी बॉय यानी शरारती बॉय प्ले ट्रिक्स यानी कि ट्रिक्स की ऑन एवरीवन यानी कि प्रत्येक लोगों के साथ में। तो शरारती लड़के ने सबके साथ शरारतें की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, ये भी अपने आप में क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। द क्यूरियस चाइल्ड आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, यानी कि जिज्ञासु बच्चे ने कई सवाल पूछे। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो एग्जाम्पल बनेगा ये हर क्यूरियोसिटी यानी लड़की की बात हो रही है अबाउट द वर्ल्ड है ना, लेड हर टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस। और इसका मीनिंग देख लेते हैं। दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा ने उसे विभिन्न स्थानों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, ठीक है, गोदड़, गोदड़ क्या अपने आप में एक बकरी चराने वाला है, फॉर्म क्या इसकी नाउन है। तो द गोदड़ टुक द गोड्स, यानी जो गोदड़ है बकरी चराने वाला, वो बकरी को ले गया टू द फील्ड, टू द फील्ड मीन्स होता है खेत के मैदान में, है ना, एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह को। तो बकरी चराने वाला हर सुबह बकरियों को मैदान में ले जाता था। पाँच सिंपल टेंस बार हो रही है तो ले जाता था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, या जो फिफ्थ वो कब रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है अन्वेषण करना, खोज करना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब बनेगा दे एंजॉयड एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट टुगेदर। राइट। तो इसका बनेगा उन्हें साथ में जंगल का अन्वेषण करना पसंद था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में विसल, विसल का मतलब होता है सीटी, जो हम मुंह से बजाते हैं उसको पता बोलते हैं सीटिल। और विसल का मतलब सीटी बजाना भी होता है, कभी कभी दोनों मतलब होता है। ब्लो का मतलब होता है हवा बहना भी होता है, ब्लो का मतलब सीटी बजाना भी होता है। ठीक है, तो विसल का मतलब होता है नाउन और वर्ब, दोनों तरीके से यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो ही ब्लेव लाउड विसल। ठीक है, तो यहाँ विसल जो है अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और टू कॉल हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, उसने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, है ना, जोर से सीटी बजाई। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि वोकेबलरी 7 जो है, बिलेव की सेकंड फॉर्म है, ब्लो की सेकंड फॉर्म क्या है, बिलेव। तो बिलेव मीन्स क्या होता है, बजाया, अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। द बॉय बिलेव द विशल टू गेट अटेंशन, यानी कि लड़के ने ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाई। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है गायब, अपने आप में क्या है कि एडजेक्टिव है। द डॉग वॉज मिसिंग फ्रॉम द यार्ड, यानी कुत्ता अपने आंगन से गायब था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एंग्री, एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्से में, और फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो क्या बनेगा, सी वॉज एंग्री बिकॉज हर टॉय वॉज ब्रोकन, यानी कि वो गुस्से में थी क्योंकि उसका खिलौना टूट गया था। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है सिंग। ठीक है, तो इसका बनेगा द बुल हैड लार्ज शार्प हॉर्न्स, यानी कि बेल के जो बड़े तेज सिंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो शार्प में से तेज है ना, लार्ज, लार्ज में से बड़े बड़े। ठीक है, और बुल मीन्स होता है बेल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रोक, द ब्रोक जो बना है ना वो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। ब्रेक क्या है, BREAK, ब्रेक मीन्स होता है टूट जाना, टूटना, सेकंड फॉर्म में होती है ब्रोक। ठीक है, तो द वेस है ना, यहाँ पे जो आएगा रहा वेस, वेस का मतलब होता है फूलदान, है ना, गमला जो होता है उसको अपन वेस बोल सकते हैं। द वेस ब्रोक यानी टूट गया, वेन यानी कि जब, इट फेयर ऑफ द टेबल, जब यह टेबल के नीचे गिर गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डराया गया, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव। तो ही वॉज स्केर्ड ऑफ द डार्क, यानी कि वह अंदर से डर गया। नेक्स्ट वर्ड है स्वामी, है ना, मास्टर, मास्टर का मतलब होता है स्वामी, और ये अपने आप में फॉर्म क्या है, नाउन फॉर्म है, और इसका मतलब होता है स्वामी या मालिक, जो हमारा मालिक होता है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। तो क्या बनेगा, द डॉग इज वेरी लॉयल टू इट्स मास्टर, यानी कि जो डॉग जो है वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार है। तो कुत्ते अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, फॉर्म की अपने आप में एडजेक्टिव है। द ट्रेजर वाज हिडन इन द केव, यानी खजाना जो है गुफा में छुपा हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पीसेज। पीसेज का मतलब होता है टुकड़े, और फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, सी पिक्ड अप द पीसेज ऑफ द ब्रोकन मिरर। क्या बना, उसने टूटे हुए शीशे के टुकड़े उठाए। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो लिसन केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक सुने, टू द टीचर्स, यानी टीचर को, है ना। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है ना जो निर्देशित देते हैं। तो शिक्षक ने निर्देशों को ध्यान से सुनो, शिक्षक के निर्देशों को ध्यान से सुनो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्टोन। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर। स्टोन मीन्स होता है पत्थर, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो क्या बनेगा, ही थ्रेव स्टोन इनटू द लेक, यानी कि उसने ना झील में एक पत्थर फेंका। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में यंग। यंग का मतलब होता है युवा, और फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है। द यंग गर्ल लव्स टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स, यानी कि युवा लड़की को अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19, यानी क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या ये हमारी अपने आप में एक वोकेबलरी है। अब टाइम की यदि हम बात करते हैं, लगभग रात के 2 बज रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा झपकी से टाइप आ रहा है, तो आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिलहाल इसके बावजूद भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो बढ़िया कंटेंट है उसको टाइम पर अपलोड करने की कोशिश करूँ, है ना। क्राइड का मतलब होता है, क्राइड मीन्स होता है वर्ब, और अपने आप में क्या है, ये चिल्लाया। तो द चाइल्ड क्राइड लाउडली व्हेन ही फेल, यानी कि बच्चे ने गिरने पर जोर से चिल्लाया। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फूल। फूल का मतलब क्या होता है, मूर्खा, है ना। और अपने आप में क्या है, ये अपने आप में ये नाउन है, ठीक है। तो डोंट बी फूल, डोंट फूल भी, फूल का मतलब होता है मूर्ख ना बने, है ना। थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचें। तो मूर्ख मत बनो, काम करने से पहले सोचो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में 21। इसका मतलब क्या होता है, यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है सामान्य, प्रतिदिन की तरह। फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ही वेंट टू बेड एट हर यूजुअल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ अपने सामान्य समय पर सोने चली गई। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थिंग। थिंग का मतलब क्या होता है, चीज़, अपना आप में क्या है, ये नाउन है। तो ही फॉरगॉट हिज थिंग्स एट होम। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है उसने अपनी चीज़ें घर पर छोड़ दी। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टेल। फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, बताना। तो प्लीज टेल मी द ट्रूथ, कृपया मुझे सच बताओ। नेक्स्ट वर्ड है ऑन। ऑन अपने आप में क्या है, स्वयं, और अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। तो ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन हिज ऑन, उसने काम स्वयं पूरा किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है, बेचारा, ये देनी। फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो द पुअर मैन हैड नो मनी टू बाय फूड। माय डियर लर्नर्स, तो ये था आज का हमारा स्टोरी डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले स्टोरी को डिस्कस किया। इसके बाद में जितने भी वर्ड्स बन सकते थे जो हम इस स्टोरी के माध्यम से सीख सकते हैं, उनको हमने कवर करने की कोशिश की। माय डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टॉक विद अरविंद पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर से आप इसको कवर कर पाएंगे। राइट। और यदि आप इस चैनल पर न्यू वर्सन हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।